नाउ आफ्टर दिस द टॉपिक इज जो हमें पढ़ना है दैट इज 2.1 concept of address bus and data bus, or more precise we can also say it as a bus organization. Again I repeat, we will start the topic that is 2.1 which is in unit 2, that is concept of address bus and data bus, right? और उसे हम bus organization भी कह सकते हैं, right? पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है. माइक्रो प्रोसेसर दैट इज द प्रोसेसर विद इन योर कंप्यूटर सिस्टम. वो क्या काम करेगा? वो मेमोरी रीड करेगा ताकि वो मेमोरी में से डेटा ला सके, मेमोरी राइट करेगा ताकि वो मेमोरी के अंदर जो भी डेटा हमें स्टोर करने हैं वो वहां पे स्टोर कर सके, इनपुट आउटपुट रीड करेगा, मतलब इनपुट डिवाइसेस में से इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, आउटपुट डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देगा, राइट? इनपुट आउटपुट राइट भी कर सकता है, मतलब वो इनपुट आउटपुट, फॉर एग्जांपल आउटपुट डिवाइस के अंदर मुझे कोई भी चीज डिस्प्ले करनी है तो ऑब्वियसली मुझे वो इंस्ट्रक्शन आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट? सो दीज आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ प्रोसेसर के जो वो परफॉर्म करता है. फर्स्ट इज रीड मेमोरी, राइट मेमोरी, IO रीड एंड IO राइट, राइट? मतलब माइक्रो प्रोसेसर ये 4 मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, राइट? Now there are 3 steps of CPU, मतलब प्रोसेसर 3 steps का यूज करके ये 4 functions परफॉर्म करता है. फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इट विल आइडेंटिफाई पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी. कौन सी मेमोरी में से रीड करना है या फिर कौन सी मेमोरी में राइट करना है, कौन से इनपुट डिवाइस में से इनपुट लेना है, कौन से आउटपुट डिवाइस में आउटपुट देना है, ये सारी चीज आइडेंटिफाई पहले स्टेप में हो जाएगी. सेकंड स्टेप, डेटा ट्रांसफर. डेटा ट्रांसफर होगा, अगर इनपुट डिवाइस में से इनपुट लेके प्रोसेसर को देना है या फिर प्रोसेसर ने जो डेटा प्रोसेस किए हैं वो आउटपुट डिवाइस को देना है, राइट? ये जो डेटा ट्रांसफर का काम है वो सेकंड स्टेप में होगा. और थर्ड स्टेप में इट विल प्रोवाइड टाइमिंग सिग्नल्स, मतलब कब वो टास्क परफॉर्म करना है, राइट? कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट देना है, कब प्रोसेसिंग करना है, कहाँ से क्या लेके प्रोसेसिंग करना है, कब करना है, राइट? ये सारी चीजें डिसाइड कहाँ पे होती है? थर्ड स्टेप में वो सारी चीजें डिसाइड होती है. Means we can say these are the 3 steps that are performed by CPU. These are the 3 steps that are performed by processor. अगर उसे ये 4 टास्क परफॉर्म करने हैं, ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, राइट? अब हमने जो बात की, राइट, उसके अंदर हमने डेटा ट्रांसफर की बात की. जो हमने बात की उसके अंदर हमने मेमोरी की बात की, राइट? अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, राइट, तो ऑब्वियसली वो हवा में तो नहीं जाएंगे डेटा. अगर मुझे मेमोरी में से कोई डेटा लाना है, हमें पता है कि हार्ड डिस्क बहुत बड़ी होती है, वो बड़ी हार्ड डिस्क में से डेटा कहाँ पे है? अगर हम रैम की बात करें, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में डेटा कहाँ पे है, ये सारी चीजें हमें लोकेट करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी. और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पता होना चाहिए. अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं, राइट, अगर आपके फ्रेंड को आपके घर आना है, राइट, तो आपका एड्रेस आपके फ्रेंड को पता होना चाहिए, तो ही वो आपके घर पे आ सकता है, राइट? लाइकवाइज अगर हमें मेमोरी में से कोई भी डेटा फाइंड करने हैं तो मुझे वो पर्टिकुलर मेमोरी में एक लोकेशन पता होना चाहिए, और वो लोकेशन को हम एड्रेस के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, लाइकवाइज मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होते हैं उसका भी एड्रेस होता है. आप बहुत बड़ी सिटी में एक जगह पे रहते हो तो आपके हाउस का नंबर होगा, स्ट्रीट का नेम होगा, एरिया का नेम होगा, सिटी का नेम होगा, एक पिन कोड होगा, राइट? उसी हिसाब से मेमोरी के अंदर वो पर्टिकुलर डेटा या फिर वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, वो पर्टिकुलर फाइल कहाँ पे है, वो हम मेमोरी के अंदर के एड्रेस से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? और अगर मुझे डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, देन दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बस. जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन बस की बात करें, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आप ट्रांसपोर्टेशन दैट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर यूज करते हैं तो आप बस का यूज करोगे.
राइट, ताकि आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा सको। लाइकवाइज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी ऐसे वायर्स होते हैं, राइट, जो आपको कंप्यूटर के एक डिवाइस से कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस के अंदर डेटा या फिर एड्रेस या फिर कंट्रोल सिग्नल्स या फिर पावर सप्लाई को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। दैट इज नोन एज बस। अगेन आई रिपीट, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर डेटा ट्रांसफर करने हैं, मेमोरी का एड्रेस ट्रांसफर करना है, सिग्नल्स ट्रांसफर करने हैं या फिर पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, उसके लिए जो वायर्स यूज होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम उसे बस कहते हैं, right? So we can say bus is a group of parallel wires. Again I repeat, we can say bus is a group of parallel wires. जैसे आप ये यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, राइट, ये एक बस है, राइट, ये इमेज में टोटल देर आर 3 बस, राइट। ये फर्स्ट बस के अंदर आप ये जो अलग अलग ऐसे स्ट्रिप्स देखते हो, राइट, दीज आर द केबल्स, दीज आर द वायर्स जो पैरेलली अटैच हुए हैं, मतलब एक के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा, ऐसे अटैच हुए हैं, राइट। सो दिस इज द इमेज ऑफ बस की जो आपके कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर अटैच होता है। अलग अलग डिवाइसेस को अटैच करने के लिए ऐसे केबल्स, ऐसे वायर्स यूज होते हैं और इसे हम बस कहते हैं, राइट। नाउ विद इन कंप्यूटर सिस्टम देर आर 4 टाइप्स ऑफ बस। Again, I repeat, within computer system, there are 4 types of bus. Data bus, जो डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। एड्रेस बस, जो मेमोरी के एड्रेसेस ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। कंट्रोल बस, कि जो कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। एंड पावर बस, जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, राइट। दैट्स वाई आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस: डेटा बस, एड्रेस बस, control bus and power bus, right? So students, ये जो सारे बसेस है उसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए मेरे एंड से यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे।